नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि शकूर खान को जैसलमेर लेकर पहुंची पुलिस। पाक जासूसी के आरोप में जैसलमेर से पकड़े गए सरकारी कर्मचारी शकूर खान को पुलिस जयपुर से जैसलमेर लेकर पहुंची। सबसे पहले यहां के रोजगार कार्यालय ले गई, उसके बाद शकूर के घर की तस्दीक की गई। पुलिस यहां काफी देर तक रही। इसके बाद पुलिस उसे जैसलमेर के सीआईडी ऑफिस लेकर गई। दरअसल पाक के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए शकूर खान को बुधवार को अदालत ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा था। अब उससे आगे की पूछताछ के लिए जैसलमेर लेकर आया गया है। जयपुर में तीसरे लेपर्ड सफारी का शुभारंभ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तीसरे लेपर्ड सफारी की शुरुआत हो गई है। इसका उद्घाटन विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को सीएम भजनलाल शर्मा ने है। जयपुर के बीड पापड़ क्षेत्र में शुरू हुई लेपर्ड सफारी काफी बड़ा है। इसमें 19 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया गया है। 22 वर्ग किलोमीटर में फैले इस सफारी में करीब 8 से 10 लेपर्ड का मूवमेंट रहता है। जयपुर में इससे पहले झालाना लेपर्ड सफारी और आमागढ़ लेपर्ड सफारी वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक स्पॉट है। अब इसमें तीसरा नाम जुड़ा है। इसके साथ ही जयपुर अब पहला ऐसा शहर बन गया है जहां 3 लेपर्ड सफारी है। झुंझुनू रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक समेत 24 कर्मचारी सस्पेंड। राजस्थान रोडवेज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झुंझुनू डिपो के मुख्य प्रबंधक समेत 24 कर्मचारियों को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। ये कर्मचारी फर्जी अटेंडेंस लगाकर ड्यूटी से गैर हाजिर थे और वेतन उठा रहे थे। मुख्य प्रबंधक गणेश शर्मा को निलंबित कर उनके स्थान पर गिरिराज स्वामी को झुंझुनू डिपो का मुख्य प्रबंधक नियुक्त किया गया है। रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम लाल शर्मा ने बताया, दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। सीकर में 10 जून को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। सीकर में 10 जून को कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला स्तरीय संविधान बचाओ आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। यह रैली प्रधान जी का जाओ बायोस्कोप मॉल के पास शाम 5 बजे होगी। रैली में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान सह प्रभारी चिरंजीवी राव, पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश और जिला प्रभारी विशाल जांगेड़ मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। खाद बीज के साथ अन्य प्रोडक्ट बेचने पर होगी कार्रवाई। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ खेतों में बीटी, कपास व अन्य खरीफ फसलों की बुवाई और पहली सिंचाई का दौर जारी है। इसी बीच किसानों द्वारा खाद बीज और कीटनाशकों की खरीद को लेकर आ रही शिकायतों पर कृषि विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। संयुक्त निदेशक कृषि प्रमोद कुमार द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी कृषि आदान विक्रेता द्वारा किसानों पर यूरिया व डीएपी के साथ अन्य उत्पाद खरीदने का दबाव नहीं बनाया जाए। यदि ऐसी टैगिंग की शिकायत मिलती है तो दोषी विक्रेता पर कार्रवाई की जाएगी। गुर्जर महापंचायत पर मंत्री जवाहर सिंह का बढ़ा बयान। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री और करौली जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने गुर्जर महापंचायत को लेकर बढ़ा बयान दिया है। यह पंचायत 8 जून को भरतपुर के कारवाड़ी पीलूपुरा में होने वाली है, जिसमें गुर्जर समाज के आरक्षण को लेकर बात होगी, जिसे लेकर मंत्री ने कहा है कि सरकार गुर्जर समाज की मांगों को लेकर गंभीर है और हर समय बातचीत के लिए तैयार है। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर की पत्नी की साइलेंट अटैक से मौत। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर की पत्नी प्रीति कुमारी की साइलेंट अटैक से गुरुवार सुबह मौत हो गई। प्रीति कुमारी रात को खाना खाकर सोई थीं। सुबह नहीं उठी तो परिजन ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। घर वाले उन्हें नजदीक के प्राइवेट हॉस्पिटल दुर्लभ जी लेकर गए। यहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अंतिम संस्कार शुक्रवार सुबह 9 बजे खींवसर नागौर में होगा। राजस्थान के 8 जिलों में कल बारिश का अलर्ट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से गुरुवार को जयपुर, अलवर सहित 12 जिलों में बारिश हुई। राजस्थान में शुक्रवार से मौसम फिर बदलने लगेगा। मौसम ड्राई रहेगा और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। वहीं 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 7 जून से राज्य में हीट वेव का दौर शुरू होगा। बीकानेर और श्रीगंगानगर में इसका असर रहेगा। तापमान कुछ शहरों में 33
39 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकता है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम सुहावना रहा। जयपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू समेत कई जिलों में गुरुवार सुबह से दोपहर तक बादल छाए। कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। दोपहर में अधिकांश शहरों में आसमान साफ हुआ और धूप निकली। बिना योग्यता फॉर्म भरने वालों पर आरपीएससी करेगा कार्रवाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई वैकेंसी में बिना योग्यता आवेदन फॉर्म भरने के मामले थम नहीं रहे हैं। 7 वैकेंसी में आवेदन फॉर्म का विड्रॉ आज से दिया गया है। वहीं 3 वैकेंसी में आवेदन फॉर्म विड्रॉ की आज लास्ट डेट है। ऐसे में आयोग ने आवेदन वापस नहीं लेने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। किसी भी पद पर भर्ती विज्ञापन के संबंध में वांछित योग्यता धारित नहीं होने के बावजूद आवेदन करने से आयोग के श्रम, समय एवं संसाधनों का अपव्यय होता है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए पशु मेले का होगा आयोजन। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में चरणबद्ध तरीके से पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रथम चरण के लिए 11 जिलों का चयन किया गया। कला, संस्कृति, पशुपालन और पर्यटन की दृष्टि से यह मेले अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पशुपालन, गोपालन तथा देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि प्रतिवर्ष प्रदेश में 10 राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। बता दें कि देश विदेश के लाखों पर्यटक इसके माध्यम से लोक कला एवं ग्रामीण संस्कृति से रूबरू होते हैं। उन्होंने कहा कि मेलों में दूरस्थ स्थानों के छोटे किसानों और पशुपालकों की आवक कुछ कम रहती है। फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग। फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि आगे बढ़ने की मांग कर रहे हैं। जयपुर में गुरुवार को अभ्यर्थियों ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने, ओबीसी, एमबीसी छात्रों के लिए फॉर्म रिओपन करने और भर्ती में पदों को बढ़ाने की मांग रखी। एसआई पेपर लीक में पूर्व आरपीएससी मेंबर के बेटे को जमानत। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राइका के बेटे देवेश राइका को भी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। 3 दिन पहले 2 जून को बेटी शोभा राइका को भी अंतरिम जमानत मिली थी। देवेश राइका को भी सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ट्रायल में पूरा सहयोग करेगा, किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। अशोक गहलोत के केंद्र सरकार से 4 सवाल। पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर राहुल गांधी के बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी में सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के बयानों का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि देश के मन में जो सवाल हैं, वे ही राहुल गांधी पूछ रहे हैं। गहलोत ने पूरे मामले में केंद्र सरकार से 4 सवाल पूछे हैं। भीलवाड़ा में सैकड़ों टन पत्थरों में दबे 2 युवक। भीलवाड़ा में अवैध खनन में गिरे 2 युवकों की मौत हो गई है। करीब 9 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गुरुवार सुबह उनकी बॉडी बाहर निकाली गई। हादसा बुधवार शाम 6 बजे जिले के बागौर इलाके के अवैध फेल्सपार और क्वार्टज मिनरल की खान में हुआ। दोनों युवक करीब 150 फीट की गहराई में सैकड़ों टन पत्थर मिट्टी के नीचे दब गए थे। सीएम ने चंबल नदी को 1551 फीट लंबी चुनरी ओढ़ाई। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा, जिस व्यक्ति ने 10, 20 या 50 पौधे अपनी मां के नाम नहीं लगाए हैं, वह अपनी मां से प्यार नहीं करता है। उन्होंने कहा, कुछ घरों में 18 डिग्री सेल्सियस पर एसी चलाकर कंबल ओढ़कर सोते हैं। वह खुद तो ठंडक ले रहे हैं, लेकिन दूसरों को गर्मी दे रहे हैं। सीएम ने गुरुवार का विश्व पर्यावरण दिवस पर जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने पर्यावरण बचाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। इसके साथ ही इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प भी लिया। प्रॉपर्टी खरीद में नहीं हो सकेगा काले धन का इस्तेमाल। राजस्थान में अब प्रॉपर्टी खरीद में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान सरकार ने ऐसे लेन देन के खिलाफ एक्शन को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब किसी भी व्यक्ति, संस्था, अदालत या रजिस्ट्री विभाग द्वारा 2 लाख रुपए से ज्यादा का नकद लेन देन करने पर इसकी जानकारी तुरंत आयकर विभाग को देनी होगी। नए
नए नियमों को तोड़ने पर न सिर्फ संबंधित व्यक्ति बल्कि जिम्मेदार अधिकारी पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 121 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ निकली बारात राजस्थान के फलोदी जिले में बुधवार को एक अनूठी शादी देखने को मिली। आऊ के निकटवर्ती तेजासर बरसिंगो के पास केरला गांव के किसान परिवार के बेटे ओम प्रकाश मायला ने अपनी शादी को न सिर्फ यादगार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बना दिया। ओम प्रकाश की बारात 121 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ दुल्हन पुष्पा के गांव धर्मसागर जेरिया पहुंची, जिसमें करीब 300 बाराती शामिल हुए। यह नजारा देखते ही बनता था। जहां से बारात निकली वहां से लेकर दुल्हन के घर तक रास्ते में लोग इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए उमड़ पड़े। बीकानेर में फिर बढ़ा तापमान। नौतपा के दौरान रिमझिम बारिश से गिरा तापमान एक बार फिर बढ़ने लगा है। गुरुवार को बीकानेर में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं आने वाले दिनों में पारा और बढ़ेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बीकानेर में पारा एक बार फिर 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाएगा। 19 जून तक गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अमेरिका यूके के टूरिस्ट राजस्थान के दीवाने राजस्थान दुनिया भर के 30 से अधिक देशों के पर्यटकों की पसंद बन चुका है। साल 2025 के पहले 3 महीने में 7,78,000 विदेशी यात्राएं हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा टूरिस्ट यूएसए से आए। इसके बाद दूसरे नंबर पर यूके रहा। आंकड़ों के अनुसार देश में साल 2024 तक राजस्थान में कुल 20,72,000 से अधिक विदेशी पर्यटक आए। विदेशी पर्यटक यात्राओं की यह संख्या राजस्थान पर्यटन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि साल 2023 की तुलना में विदेशी यात्राओं में 21.92% की वृद्धि दर्ज की गई थी। राजस्थान रोडवेज में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। राजस्थान रोडवेज ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य प्रबंधक समेत कुल 24 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की विस्तृत विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। झुंझुनू डिपो में फर्जी हाजिरी लगाकर और ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहते हुए वेतन उठाने के गंभीर मामले में रोडवेज प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। निवर्तमान चीफ मैनेजर गणेश शर्मा को भी निलंबित कर दिया गया है। उनके स्थान पर मुख्य प्रबंधक के रूप में गिरिराज स्वामी को नियुक्त किया गया है। 3 साल से चल रहा था फर्जीवाड़ा। मुख्य प्रबंधक की भूमिका संदिग्ध। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष बने कोटा यूनिवर्सिटी के कुलगुरु, भाजपा के अजमेर देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष और एमडीएस यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन प्रो भगवती प्रसाद सारस्वत को कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राज्य सरकार की सलाह पर सारस्वत की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। सारस्वत की नियुक्ति 3 साल या उनकी 70 साल की उम्र पूरी करने तक के लिए की है। श्रीनाथ जी मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जे। नाथ द्वारा नगर स्थित प्रभु श्रीनाथ जी की बेशकीमती जमीन पर अस्थायी टेंट तंबू की आरडीएच में अब पक्के कब्जे होने शुरू हो गए हैं। श्रीनाथ जी के वृंदावन बाग के मुख्य द्वार के सामने ही लोहे का केबिन रखकर व बैठक की व्यवस्था बनाकर अब धीरे धीरे कब्जे को पक्का करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन मंदिर प्रशासन व स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। यहाँ पहले अस्थायी टेंट तंबू लगाकर व्यापार किया जा रहा था, पर जिम्मेदारों के ध्यान नहीं देने से अब अतिक्रमियों द्वारा बद्धा सा केबिन लगाकर कब्जा कर लिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को पहली बार ऐसी ट्रेन में धार्मिक यात्रा। प्रदेश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों को सरकार ऐसी ट्रेन से धार्मिक यात्रा पर भेज रही है। इस साल सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि देवस्थान विभाग वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी ट्रेन में धार्मिक यात्रा करवाएगा। रामेश्वरम जाने वाली इस ट्रेन को गुरुवार सुबह 11:30 पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत भी मौजूद रहेंगे।
जालोर में अन्नपूर्णा रसोई और स्ट्रीट वेंडर्स की जांच की आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देशानुसार आगामी 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें जालोर के 2 स्थानों से मिलावट की आशंका पर नमूने लिए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भैराराम जानी ने बताया कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2 जून से 7 जून तक जिले में अभियान चलाकर आमजन को सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जाम की आंसर की जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर गृह विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत बायोलॉजी डिवीजन, डॉक्यूमेंट्स डिवीजन एवं सीरोलॉजी डिवीजन विषय की मॉडल आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पर्यावरण दिवस पर धौलपुर में पॉलीथीन के खिलाफ कार्रवाई। धौलपुर में पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर परिषद ने पॉलीथीन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। नगर परिषद की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। बाडी रोड, संतर रोड और जीटी रोड स्थित दुकानों से करीब 500 किलोग्राम पॉलीथीन और डिस्पोजल आइटम जब्त किए गए। आरआई रजत जैन के अनुसार इस कार्रवाई के दौरान दुकानदारों पर कुल 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए चलाया गया। अजमेर में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। अजमेर में यूथ कांग्रेस की ओर से गुरुवार को नगर निगम के नए भवन के बाहर प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर शहर की अनियमितताओं को लेकर विरोध जताकर निगम आयुक्त का पुतला जलाया। विरोध को देखते हुए नगर निगम के बाहर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। साथ ही मुख्य गेट से कुछ दूर बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को बंद कर दिया। नागौर के यात्रियों को 6 ट्रेनों में मिलेगी सुविधा। गर्मियों की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बीकानेर स्टेशन से चलने वाली कई ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। इन सभी डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी 1 जून से 4 जुलाई 2025 के बीच प्रभावी रहेगी। भीड़भाड़ छुट्टियों के इस मौसम में यह कदम यात्रियों को बड़ी राहत देगा। राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का नया सर्कुलर जारी। राजस्थान में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करने वालों के साथ कोर्ट और रजिस्ट्री विभाग के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान सरकार ने अब प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में ब्लैक मनी और नकद लेन देन पर नकेल कसने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने 29 मई को एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कई नियमों में बदलाव किया गया है और नए नियम जोड़े गए हैं। इसमें खास बात यह है कि 2 लाख रुपए से अधिक के नकद लेन देन की सूचना इनकम टैक्स विभाग को अनिवार्य रूप से देने का प्रावधान किया गया है। त्रिनेत्र गणेश और पांडुपोल हनुमान मंदिर में नहीं बनेगा प्रसाद और भंडारा। राजस्थान के सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। इसे लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी। बुधवार को इस पर फैसला सुनाया गया, जिसके बाद इस अभयारण्य में सुरक्षित माहौल मिलने के आसार बन गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने रामूराम राइका के बेटे को भी दी जमानत। एसआई भर्ती पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी पूर्व सदस्य रामूराम राइका को बेटे देवेश राइका को जमानत दे दी है। इससे पहले 2 जून को सुप्रीम कोर्ट रामू राइका की बेटी को भी जमानत दे चुका है। कोर्ट ने शर्तों के साथ देवेश राइका को जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ट्रायल में पूरा सहयोग करेगा और किसी भी गवाह को प्रभावित करने का काम नहीं करेगा। एसओजी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में 1 सितंबर को आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राइका को गिरफ्तार कर किया था। आरोप था कि राइका ने अपने बेटे देवेश राइका और बेटी शोभा राइका को परीक्षा से पहले पेपर दिया था। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के दौरान रामूराम राइका आरपीएससी सदस्य था।
बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष बने कोटा यूनिवर्सिटी के कुलगुरु, भाजपा के अजमेर देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष और एमडीएस यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन प्रो भगवती प्रसाद सारस्वत को कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राज्य सरकार की सलाह पर सारस्वत की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। सारस्वत की नियुक्ति 3 साल या उनकी 70 साल की उम्र पूरी करने तक के लिए की है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।